फ्राइडे की ऐसी क्या डेवलपमेंट्स थी जो ग्लोबली मार्केट्स का दिल मुंह में आ गया। S&P 2.5% नीचे बंद हुआ वीकली पर। सबसे बड़ा झटका था नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा। पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़िया आ रहा था, एक्सपेक्टेशंस बीट कर रहा था। उम्मीद थी इस बार भी लाख सवा लाख के आसपास आएगा, बट नंबर आया 73,000 का। अच्छा, यहां तक ठीक था, थोड़ा प्रेशर झेल लेते हम। बट फिर ब्यूरो ने पिछले 2 महीने के डेटा को रिवाइज कर दिया। जून के जो नंबर्स पहले इन्होंने 1,47,000 के पोस्ट किए थे, उसको रिवाइज करके 14,000 कर दिया। ऐसे ही मई के नंबर्स इन्होंने 2 लाख से ऊपर पोस्ट किए थे, उसको पहले सवा लाख पर रिवाइज किया और अब 19,000 पर रिवाइज कर दिया। नॉन फार्म पेरोल्स का मतलब है एग्रीकल्चर वाले काम और सरकारी नौकरियां हटाकर वहां का जो कोर प्राइवेट सेक्टर है, वहां कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं उस महीने। तो बेसिकली पहले इन्होंने कहा 2-2.5 लाख नौकरियां जुड़ी हैं 2 महीनों में, और अब कह रहे हैं नहीं जी सॉरी, वो कुछ 35,000 जुड़ी होंगी। अब इसका मतलब समझ रहे हो आप? शादी करा दी ये बोल के लड़का 1.5 करोड़ कमाता है, और जब सब हो गया फिर बोलते हैं जी 15 लाख कमाता था, सॉरी हमसे एक जीरो ज्यादा लग गया। अब ये कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि नॉन फार्म पेरोल्स उन 3 कोर स्टैट्स में से एक है जिसको देखकर पॉलिसी मेकर्स जैसे फेड अपनी पॉलिसी का आउटलुक डिसाइड करते हैं। अब आपको पता ही है वहां का फेडरल रिजर्व रेट कट्स नहीं ला रहा था यही सोच के कि इतने बढ़िया नंबर्स आ रहे हैं, इकोनॉमी बढ़िया कर रही है, क्वांटिटेटिव ईजिंग की जरूरत नहीं है अभी। और इसी सेंटिमेंट में मार्केट्स भी कॉन्फिडेंट थे कि सब चंगा है और नए हाइस पे हाइस ठोक रहे थे। बट अब इस डेटा के बाद सब घबरा गए। सितंबर में जो रेट कट्स की प्रोबेबिलिटी 50% से कम की थी, वो अब एकदम से 90% से ऊपर चली गई। बट अब सेंटिमेंट ही उल्टा हो गया। जहां पहले रेट कट्स को पॉजिटिवली देख रहे थे कि स्पेंडिंग को बूस्ट मिलेगा, अब उसी को एज अ डैमेज कंट्रोल देखा जा रहा है। अलग ही गोलमाल चल रहा है। ट्रंप ने ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैट्स की कमिश्नर का रेजिग्नेशन मांगा है। कह रहे हैं कि पहले भी BLS ने ऐसे स्कैम्स किए हैं, बेसिकली मुझे और रिपब्लिकन्स को इलेक्शन के टाइम बुरा दिखाने के लिए। अच्छा, उधर दूसरा बड़ा झटका आया यूएस और रशिया के स्नैफू से। यूएस की तरफ से रशिया को ऑफिशियल वार्निंग गई है कि 8 अगस्त से पहले पहले अपना यूक्रेन वाला मामला समेट लो, वरना आप पर स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज किए जाएंगे। जिस पर रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी ने कहा, ट्रंप जी ये बाइडन वाले रास्ते में मत चलो, आप अपने काम से काम रखो, आपके ऐसे बयानों से हमको युद्ध की बू आ रही है। फिर ट्रंप ने एज यूजुअल सोशल मीडिया पे आके बोला कि ये मेडवेडेव का मुंह बहुत चलता है वगैरह वगैरह, और 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया की तरफ भेज दिए स्टैंड बाय पे खड़े होने के लिए। इसके आगे डेवलपमेंट्स क्या होती हैं उसके साथ हम फिर मिलते हैं। आप ख्याल रखिए।